शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम, हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम राम नारायण राम में मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम 3 शब्दों का साउंड एनर्जी कार्यक्रम, जिसके माध्यम से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, पैसा, खुशियाँ, सब कुछ आपको मिल सकता है। तो चलिए फिर कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी आपका। राम नारायण राम। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करें। प्रेसिडेंट, आज मेरा प्रश्न आपसे ये है, मैन मेड एजुकेशन जो है वो किस तरह से लगातार अपने कदमों को और आगे बढ़ा रहा है, किस तरह से सारी दुनिया में फैल चुका है। तो मैन मेड एजुकेशन और जो हमारा प्रकृति का एक एजुकेशन है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सब कुछ तो नहीं। देखिए, जो शब्द होता है ABCD बोलो, आ को बोलिए, एक कहाँ से आया? ये तो नेचर से आयन किया, अपन किया, वहां से उठाया। कौआ क्या करते, कहाँ 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 कहाँ, तो वहां से कौर का दोनों आ गया। हवा का जो सो साउंड, ध्वनि, वो हमारा सौ आ गया। पानी के कलकल आवाज, सभी प्रकृति का, जीव जंतु का, आकाश का गुरुम गुरुम आवाज, ये सभी प्रकृति से हमारा वाक को ABCD बना है। ये आवाज से लिया सभी शब्दों, सभी व्यंजन वर्णों बना है। सूरज का अभी जो हमको दिखाई देता है, उनका ऊर्जा, उनका जो लैंग्वेज है, सूर्य का भी तो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज से हमको समझना चाहिए, इशारा से, इंगित से, ये सूरज को कर्म से हमारा ध्यान ज्ञान होना चाहिए। सूरज कोई धर्म नहीं देखते हैं, मैन-मेड धर्म नहीं देखते हैं, सूरज कोई जात पात नहीं देखते, सूरज को भी धनी गरीब ऊंच नीच नहीं देखते, सबको बराबर उजाला देते हैं, लाइट देते हैं, आलो देते हैं, ताप देते हैं, हीट देते हैं, और विटामिन D से हर विटामिन उनसे मिलता है। तो उनका जो कर्म है, धर्म है, नीति है, आदर्श है, और उनका जो सैक्रिफाइस है, उनका कर्म से हमको पता चलता है हमारा नीति आदर्श सूरज का माफिक होना चाहिए। सेम टू सेम बातास का भी होना चाहिए। बातास देखो अपना परिचय नहीं देता है। सूरज से कहते देखो मैं इतना बड़ा है, सूरज हूँ, हमारा इतना कुछ है, लेकिन हवा किसी को दिखाई नहीं देता है, मालूम होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। लेकिन हवा पूरा जितना ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जितना गैस है, जितना सब कुछ है प्रकृति की जरूरतमंद, सबको कैरी करके, उनको लेके सभी जीव, प्राणी, उद्भिद, कीट पतंगों का पास डाल देते हैं। लो भाई ऑक्सीजन, लो भाई कार्बन डाइऑक्साइड, लो भाई नाइट्रोजन, लो भाई सब कुछ जो हमारा जरूरतमंद है जीव कुल के लिए और लेबोरेटरी के लिए और प्रकृति के लिए, वो दे देता है। तो बतास का जो नीति आदर्श देन है, वो भी जात पात नहीं देखते, कोई धनी गरीब नहीं देखते, कोई ऊंच नीच नहीं देखते, कोई फेल फीमेल नहीं देखते, वो सेम सेवा करता है। सूरज से भी
अपना परिचय नहीं देता है, उनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कर्म करके जाता है। ऐसा कर्म कोई करती है? पानी भी देखिए, जहाँ रखेगा वहाँ ही रूप ले लेता है। जिस पात्रों में रखेंगे उनका रूप ले लेता है। पानी का धर्म है नीचे का तरफ जाने का, और सूरज उनको हीट देते हुए उनको खींच के डस्ट पार्टिकल बना के, डस्ट पार्टिकल नहीं, उसको जलीय बाष्प, उसको क्या बोलता है, बाष्प बना के या एयर बाष्प बना के खींच के आसमान में ले जाता है, फिल्टर करके। धरती का पानी को सूरज फिल्टर करके ऊपर ले जाता है, चाहे नया पानी, फिल्टर पानी दोबारा इंसान को, जीव कुल को मिलेगा। देखिए, जितना पेड़ पौधे है, वो जो पत्ता होता है ना, वो उनका किचन है, जानती हो। पत्ता से सूरज का रोशनी सब कुछ, हवा पानी वो खींचता है पत्ता से। फिर मिट्टी का नीचे जो उसका जड़ है वो पानी खींचता है, और सूरज का रोशनी से उनका खाना बनता है, उनका सब कुछ मिलता है। तो पत्ता के ऊपर जो मिट्टी और धूल जमा हुआ रहते, वो पानी जब दोबारा घूम के 6 महीना बाद आता है, तो अब पेड़ का जब पत्ता होता है, जितना मिट्टी धूल जमा हुआ रहती है उसमें उसका नुकसान होता है, वो सफाई हो जाता है। अगर ये काम सूरज नहीं करता, बतास बाष्पों को लेके सब तरफ फैला देता है, लेके बांट देता है। हवा का काम क्या है? सब तरफ लेके जाना, उसको कैरी करना। और पानी भी ऐसा है जो वो जैसा मांगेगा, जैसा चाहेगा, वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। तो पानी, हवा, सूरज का अपना मिल बंधन है। ये 3 स्टार है। ये 3 स्टार मिलके धरती को सेवा करते हैं, और हमारा धरती, हमारा क्ले, हमारा वसुमाता हमको सबको गोद में लेके बैठा है। पेड़ पौधे भी वसुमाता का गोद में है, हर जीव, प्राणी, मनुष्य, उद्भिद, पानी, एवरीथिंग धरती कैरी कर रहा है, उनको लेके गोद में बैठा है। इसलिए ये चारों चीज आसमान से पैदा हुआ। आसमानी उनका पिता माता है, उनका नाम रामना नाम है। हमारा पिता माता का नाम भी रामना नाम है। उसी रामना नाम सबका बुजुर्ग लोग है। वही हमारा ईश्वर, अल्लाह खुदा, गॉड है। वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा सर्वशक्तिमान है। वही रामना नाम को, साउंड एनर्जी को सबको करना चाहिए। विदाउट साउंड कोई कर्म क्रिया नहीं होता है, पैदा नहीं होता है, सृष्टि भी नहीं होता है। इसलिए साउंड एनर्जी से सब कुछ पैदा हुआ। आसमान भी मेडिटेशन कर रहा है, अनगिनत तारे, नक्षत्र, स्टार, वो भी मेडिटेशन कर रहा है। सूरज भी मेडिटेशन कर रहा है। इतना मेडिटेशन कर रहा है सूरज, उनको ऊर्जा इतना पैदा होता है, वो खुद खत्म हो रहा है डे बाय डे, और उसी ऊर्जा से वो खत्म होता है। हम लोग को, जीव कुल को बचाता है और रक्षा करती है और मदद करती है, सेवा करती है। इसलिए प्रकृति का जो सिस्टम है, कर्म का, धर्म का, नीति का, आदर्शों का, सैक्रिफाइस का, उनका सेवा का, ये सब देख के हमारा कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, हमारा खान पान होना चाहिए, हमारा चिंतन होना चाहिए, हमारा भाषा होना चाहिए। प्रकृति का भाषा है, हमारा भाषा होना चाहिए। प्रकृति का संविधान हमारा संविधान, धरती का संविधान होना चाहिए। इसलिए प्रकृति को छोड़ के कोई भी चीज करेगा वो मरेगा। अगर कोई साइंटिस्ट कुछ पैदा करता है, सृष्टि करता है, एक्चुअल में साइंटिस्ट लोग कुछ सृष्टि नहीं करते, असेंबली करते, लोकेट करते, एक के साथ एक मिलन करके असेंबली करके कोई चीज बनाता है। रॉ मटेरियल तो साइंटिस्ट नहीं बताता है जो हम बनाया, रॉ मटेरियल तो नेचर का है। सृष्टि का हर रॉ मटेरियल, हर चीज, हर वस्तु का वस्तु
डस्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, एवरीथिंग, पंचभूत, कृति ऑफ तेज मोम, सभी पार्टिकल्स नेचर का है। और साइंटिस्ट लोग, विज्ञानी लोग, मनुष्यों ने उसको असेंबली करके, उनको संयुक्त करके हर चीज बनाता है। लेकिन रॉ मटेरियल नेचर है। विदाउट नेचर, नेचर को छोड़ के कुछ नहीं बन सकता है। मिट्टी का नीचे, मिट्टी का ऊपर, हवा में, पानी में, सूरज में जो कुछ है, ऊर्जा है, और जो कुछ है वो हमारा सेवा के लिए है, जीव कुल को रक्षा करने के लिए है, जीव कुल को बचाने के लिए है। इसलिए सबको याद रखना चाहिए ये हमारा नेचर बेस चिंतन, कर्म, सिद्धांत होना चाहिए, आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। इसलिए हर चीज अगर नेचर बेस हो जाए, बाद में मनुष्य भी नेचर तो है, मनुष्य विदाउट नेचर तो नहीं बन सकता है, ना खान पान चल सकता है। विदाउट नेचर मनुष्य हो, उद्भिद हो, कीट पतंग, जीव जंतु, कोई भी हो, अणु परमाणु, विदाउट नेचर कोई अस्तित्व नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, कोई उनका स्टे नहीं है। और सभी जो सृष्टि हुआ आसमान से, सब आवर्तन, विवर्तन, रूपांतर खेला में घूमता है, कोई एक जगह खड़ा नहीं है। एक बच्चा पैदा हुआ, धीरे धीरे हम भी एक दिन का बच्चा था, 1 मिनट का बच्चा था, सब अभी देखो कितना बड़ा हो गया, हमारा उम्र 77 साल हो गया अभी। इसलिए जब तक हम लोग जिंदा है तब तक हमारा सब कुछ कर सकता है, कर्म कर सकता है, सिद्धांत ले सकता है। शरीर है तो हम है, शरीर नहीं है कोई हम की बात नहीं है। इसलिए शरीर को रख के, शरीर, मन, चैतन्य, देहो मन सब कुछ एक है। जैसे दूध है, पनीर है, दही है, मक्खन है, बटर है, संदेश है, रसगुल्ला है, हर मिठाई का प्रोडक्ट बन सकता है। असली में दूध है। इसलिए हमारा शरीर, हमारा आखा दुनिया, नेचर ओनली फॉर माइंड है। माइंड ही साउंड है, साउंड से माइंड पैदा हुआ। माइंड मैग्नेट है। माइंड हर चीज प्रकृति में, आखा दुनिया में, टोटलिटी में, विश्वजनीन में, सर्वजनीन में, जो कुछ वस्तु का वस्तु, हर वस्तु में जो कुछ है, हमारा मन, सबका मन वो मैग्नेट है। सब खींच के लेके आता है और हमारा सेवा के लिए, हमको उज्जीत करने के लिए, मनुष्य को जागृत करने के लिए, मनुष्य को ज्ञान देने के लिए, प्रज्ञा मिलने के लिए हमको ये पूरा सप्लाई हमारा माइंड करता है। हर इंसान का अंदर, हर मनुष्य का अंदर मिनिमम 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है, मौन है, माइंड है। तो मन को तो खिलाना चाहिए। मन तो, हम तो दाल रोटी खाती है, वो क्या खाएगा? उनको खिलाना चाहिए जो साउंड एनर्जी है। देखिए साउंड एनर्जी ऐसा चीज है, जिसको भूख लगा है, ट्रेन का अंदर, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, रुक गया, जितना फेरी वाला था, जो बेचने वाला था, सब गाड़ी का हर बंदा खरीद करके खा के खत्म कर गया। फिर भी रुक गया 3 दिन ट्रेन, तो 3 दिन का खाना तो ट्रेन का अंदर नहीं रहेगा, तो कुछ भी मिलेगा, जो कुछ मिलता है इंसान भला भुला नहीं देखता है, वो खरीद करके खाता है। इसलिए हम लोग तो मेडिटेशन करते नहीं है, हम लोग जब तब करते नहीं है, हम लोग चिंतन मनन मंथन नहीं करते हैं। हम कौन है, हम कहाँ से है, क्या करना है, क्या करेंगे, मरने के बाद क्या लेके जाएंगे, इसके बारे में किसी का भी चिंतन नहीं है। इसलिए प्रकृति हमको नींद दिया है, नींद दिया है। अगर इंसान नींद में जो काम कर सकता है, जो देखता है नींद में, निद्रा में, ड्रीम में, सपनों में, वो काम जागृत अवस्था में जीते जीत कर सकता है। लेकिन माइंड को, नींद का जो अवस्थान होता है, माइंड को उसी जगह ले जाने पड़ेगा। तो अब मनुष्य ड्रीम में, निद्रा में जो काम करती है, सपनों में, वो जागृत अवस्था में भी दोबारा कर सकता है।
इसलिए मनुष्य को पहले मेडिटेशन करना पड़ेगा, जप तप करना पड़ेगा। इसके लिए राम नाम को याद करना पड़ेगा। राम नाम सबका आदि पिता माता है, राम नाम अरिजिन है, राम नाम विश्व परिवार है, राम नाम विश्व जनीन है, राम नाम ए टू जेड है, राम नाम पूर्णांगता है। राम नाम छोड़ के किसी का इज्जत नहीं है, किसी का अस्तित्व नहीं है, किसी का खान पान नहीं है। इसलिए राम नाम हमारा पाथेय करना चाहिए, राम नाम को हमारा जीवन में लागू करना चाहिए, एस्टैब्लिश करना चाहिए। राम नाम जप तप में सबका ऑटोमेटिक काम हो जाता है। जो काम कोई नहीं कर सकता है वो राम नाम कर सकता है, क्योंकि साउंड एनर्जी एक साइंटिफिक है और इस साउंड एनर्जी से हर बंदा जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए राम नाम हमारा सबका लिए इजी प्रोसेस है। बिल्कुल, और इस इजी प्रोसेस को आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद इसकी बाकी के एपिसोड्स भी देखेंगे, आगे इससे जुड़ेंगे। अगर आप अपने जीवन में बदलाव, खुशियाँ, पैसा, आप खुद को रोग मुक्त करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़िएगा। जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या राम नारायण राम के सामने घुटने टेक देती है। तो चलिए फिर वक्त हो चला है विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी। लेकिन एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर्स जो टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। आप इसके मेंबर बन सकते हैं सिर्फ 1 रुपया देकर। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, एक और खास विषय पर हम मिलकर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़ें अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।